नमस्कार टू एवरीवन, आई एम रश्मि उपाध्याय। नमस्कार सभी को, मैं श्वेता शर्मा। We are from Bal Bharati Public School, India. As we all know, that the global temperature is rising day by day, and it's becoming difficult for us to cope with this heat stroke. So today we have assembled here to discuss about how to beat the heat stroke. क्यों श्वेता मैम, आपको क्या लगता है इस गर्मी से अपना बचाव हम कैसे कर सकते हैं? सही कहा रश्मि मैम, इस बढ़ती हुई गर्मी में हमें अपने बचाव के लिए अपना तो ध्यान रखना ही चाहिए, साथ ही बहुत कुछ हम अपना ध्यान रखते भी हैं, परंतु सबसे जरूरी है इसमें सही डाइट लेना। और सही डाइट के लिए हमने आज अपने विद्यालय में डॉक्टर शिवानी वर्मा जी को आमंत्रित किया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने जो मुझे बाल भारती स्कूल में बुलाया फॉर दिस सेशन। मैम, सबसे पहले हमें ये बताएं, हीट स्ट्रोक होता क्या है? Heat stroke is the most serious heat-related illness. It occurs when the body is not able to control its temperature. However, the body temperature rises rapidly. Heat stroke को हम लू लगना भी बोलते हैं। जैसे कि बहुत ही ज्यादा गर्मी में जब हीट बहुत ज्यादा होती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती है, जिसके कारण हम हीट स्ट्रोक उसे बोल सकते हैं। सेकेंडली होता है कि जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है वो टोटली फेल हो जाता है। जब बॉडी हीट होती है तो जो एक स्वेटिंग मैकेनिज्म ही होता है जिसकी वजह से बॉडी कूल डाउन रहती है। मैम, हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं? मतलब कैसे जाने कि हमें हीट स्ट्रोक हुआ? हीट स्ट्रोक के लक्षण ये है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें स्वेटिंग मैकेनिज्म टोटली फेल हो जाएगा, जिससे पसीना नहीं निकलेगा, जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हम नॉर्मल थर्मामीटर से इसको मेजर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हीट स्ट्रोक एक्चुअल में हमें हुआ कैसे और कब हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें हीट स्ट्रोक हुआ है। तो हीट स्ट्रोक होने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि 30 मिनट के बाद भी, आफ्टर 30 मिनट भी अगर हमारी बॉडी कूल नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल स्वेटिंग मैकेनिज्म फेल हो चुका है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको लू लग चुकी है या फिर हमें हीट स्ट्रोक हुआ है। दैट टाइम हार्ट बीट जो है, उस ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ज्यादा या तो हाई हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। सेकेंडरी हमें ये फील आएगा लाइक नॉइजी और वॉमिटिंग, फील टू वॉमिट होगा या फिर वॉमिटिंग स्टार्ट ही हो जाएगी। ये 3 चीजें हो गई। इसके अलावा ये होता है कि स्टमक क्रैम्पिंग, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक होगा। हम जो भी पर्सन को हीट स्ट्रोक हुआ है उसको हम एक कूल प्लेस पे लेके जाएंगे। आफ्टर 30 मिनट उन्हें हमें पानी पिलाना है। पानी पीने के बाद भी अगर उन्हें कोई भी रेस्ट फील नहीं हो रहा है तो सीधे हमें एक सुपरविजन के लिए कांटेक्ट करना है, डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, उनको सुपरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट। Ma'am, being a dietitian, you can guide us better that what kind of diet we can take during this heat stroke to prevent ourselves from the rising. दैट इज अ गुड क्वेश्चन। हीट स्ट्रोक के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना भी हम अधिक से अधिक पानी पिएंगे हमारी बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें बहुत ज्यादा पानी पीना है। कोशिश करना है कि हम बाहर आउटसाइड ना जाए समर सीजन के टाइम। सेकेंडली होती है ब्रेड डाइट, BRAT। ब्रेड डाइट का मतलब होता है बनाना, राइस, एप्पल एंड टोस्ट। टोस्ट वी कैन से दैट ब्रेड और रोटी व्हाटएवर। इस डाइट को अगर हम लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो अपसेट नहीं होता है, नॉर्मल डाइजेशन होता है। और वेजिटेबल की बात करते हैं तो बॉटल गार्ड, जिसमें 90% वाटर कंटेंट होता है। अगर आप बॉटल गार्ड यूज करते हैं, जिसे लौकी बोलते हैं, वो बहुत ही बेस्ट होता है हीट स्ट्रोक से कोप अप करने के लिए। बॉटल गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, करेला, इसकी भी टेंडेंसी है बॉडी को कूल डाउन रखने की। मशरूम यूज कर सकते हैं, मशरूम की टेंडेंसी होती है बॉडी को कूल रखना। एंड उसके अलावा क्या होता है कि हम यूज कर सकते हैं जितने भी फ्रूट्स होते हैं वाटर कंटेंट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जैसे लाइक फॉर स्टूडेंट्स और अडल्ट जो कि बाहर जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि हमें बाहर वाटर कैसे मिले, हमारे जो मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ड्यू टू स्वेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स सारी की सारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो उसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक बॉटल में रात में रेफ्रिजरेट कर लें पानी, उसमें आप डाल लें जितने भी वाटर कंटेंट फ्रूट्स होते हैं, उसको आप छोटे छोटे पीस में कट कर लें, उसको आप रख लें, उसको स्टोर करके रखें।
और सेम वाटर को आप स्कूल पे लेके आ सकते हैं, कहीं भी बाहर जा उसको रहे पानी हैं। के अंदर ही कट हाँ, करके डालना पानी है? के अंदर ही उसको कट करके रखना है, रात Okay. भर उसको रख देना है, मॉर्निंग में आप उसको यूज करिए, पूरा दिन यूज करिए। लाइक कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन, ग्रेप्स, जितने भी वाटर कंटेंट फ्रूट्स होते हैं, उससे क्या होगा, बॉडी जो हमारी जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी से बाहर जा रहे हैं उससे हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बॉडी हमारी पूरे टाइम हाइड्रेट रहेगी और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। हीट स्ट्रोक से भी मेन है कि इससे हम बच सकते हैं। Okay, ma'am. If it affects a person, then how many days it will last for? हीट स्ट्रोक जो है वो अगर किसी पर्सन को इफेक्ट कर रहा है तो उसको एक मेडिकल सुपरविजन की नीड होती है। हम उसको घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, तो मेडिकल अगर हम हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो मोर देन 2 days हमको मेडिकल में उसको रखना पड़ता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो डॉक्टर उसे आइडेंटिफाई कर पाए। आफ्टर दैट वो लगभग 2 महीने से लेके 1 साल तक लगता है इससे कोप अप होने के लिए, Okay, क्योंकि इतने सारे दिन लग जो जाते हैं। हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं अगर बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी को हीट स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो रेज होता है 40 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसको रिकवर करने के लिए हमें 2 months की या फिर उससे ज्यादा 1 year भी लग सकता है। और अगर सही टाइम पे हमने इसको नहीं दिखाया या फिर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो व्यक्ति जो है पर्सन उसकी डेथ भी हो सकती है, फेटल भी हो सकता है। इसलिए इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। मैम, किस उम्र के लोग इस से ज्यादा प्रभावित होते हैं? अच्छा, देखिए अगर हीट स्ट्रोक की बात की जाए तो इसमें जितना भी एज ग्रुप है सब इससे प्रभावित होते हैं, बट जो हम मोस्ट प्रोन एज ग्रुप बोले तो वो है बच्चे और बूढ़े। जो यंग एज के पर्सन होते हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण जब भी हीट जनरेट होती है, हीट हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है, तो वो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और सेकंड रहते हैं जो अबव जो अडल्ट होते हैं, 65 एज अबव पर्सन्स होते हैं, उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डेटोरिएट होता है, तो वो जिसकी वजह से उनका भी डैमेज हो चुका होता है, तो ये हीट स्ट्रोक उनको भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। बट अब अगर इस टाइम पे देखा जाए तो जॉब करने वाले पर्सन ज्यादा हैं, स्कूल जाने वाले ज्यादा हैं, तो जो भी पर्सन घर से बाहर जॉब के लिए निकल रहे हैं उनको हीट लग रही है, तो इसके कारण क्या है, ये हीट स्ट्रोक उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके लिए जो एज ग्रुप है वो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी एज ग्रुप इससे ज्यादा प्रभावित होगी। सब बच्चों से लेके बूढ़े तक जितने भी एज ग्रुप के पर्सन है, जो भी बाहर ट्रैवल करते हैं, इवन घर पे रहते हैं, हीट जनरेट हो रही है, एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर में नहीं रह पा रहे हैं, सबको ये इफेक्ट करता है बराबर। Ma'am, generally we use heat stroke and heat exhaustion as synonyms. Is there any difference? And if there is a difference, can you tell us which is more severe? There is a most important thing that heat stroke and heat exhaustion both are different thing. हीट स्ट्रोक में क्या होता है, जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है वो टोटली फेल हो जाता है। बट इन हीट एक्सॉशन इट्स अ कंडीशन जहाँ पे हैवी स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। बट हीट स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता। हीट स्ट्रोक में स्वेटिंग ना होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो इट्स अ बोथ आर डिफरेंट थिंग। हीट एक्सॉशन अगर होता है, सिम्टम्स नॉर्मली वैसे ही होते हैं, आपको टायर्ड फील होगा, लाइक नॉइजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। बट क्या पशु पक्षी भी इससे प्रभावित होते हैं? देखिए, पशु पक्षी में एक टेंडेंसी होती है अपने बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए, तो वो अपनी बॉडी को कूल रख सकते हैं। बट क्योंकि जो अभी का एनवायरनमेंट है, हीट इतनी ज्यादा है, सनबर्न, इसके कारण पशु पक्षी भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, आप बहुत बार देखे होंगे कोई भी एनिमल्स है रास्ते में है, सडन डेथ हो जाती है उनकी, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन को ही प्रभावित करता है, हीट स्ट्रोक एनिमल्स और बर्ड्स को भी उतना ही प्रभावित करता है। मैम, जैसे कि गर्मी जाने वाली है, हाँ। है ना, और बरसात होने वाला है, तो कि यही डाइट हम बारिश के मौसम या आने वाले जो मानसून है उसमें भी फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, डाइट इसमें ऐसी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट लेनी है। डाइट इन द सेंस की प्लेंटी ऑफ वाटर, आप जितना मैक्सिमम पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतनी ही नॉर्मलाइज रहेगी।
टेम्परेचर मॉनसून जो आपका कहना है कि अब समर जा रहा है मॉनसून आ रहा है, तो जब भी कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है तो बॉडी को उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये जो डाइट है, आप पानी पीजिए बहुत सारा, जिसमें भी जैसे कि हमारी बॉडी नॉर्मल रहे, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना आप ज़्यादा खा सकते हैं, फाइबर कंटेंट उतना ज़्यादा खाइए, इससे हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी और जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट है बॉडी को कूल डाउन रखना। अब मॉनसून में क्या होता है, बारिश बाहर है, अंदर का ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन नहीं कर पाती है, तो उससे कोप अप होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वेटिंग होना। स्वेटिंग तब होगी जब हम बहुत सारा पानी पिएंगे। पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, अच्छी डाइट लीजिए और अवॉइड करना है सबसे इम्पोर्टेंट जो बाहर के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयली, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उसको आप जितना कम खाएंगे उतना हमारी बॉडी का डाइजेशन परफेक्ट रहेगा, स्टमक हमारा अपसेट नहीं होगा। तो जो भी डाइट अभी हम प्रिस्क्राइब करते हैं समर में, सेम एज इट इज हम मानसून में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मतलब सेम उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आप हीट स्ट्रोक से होने से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे विद्यालय को दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हीट स्ट्रोक से हम कैसे बचें इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू प्रिंसिपल एंड योर स्कूल मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ आने की, और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैंने टिप्स बताई हैं अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आप उसे अप्लाई करें, आप बताएं, जिसकी वजह से किसी को भी ये प्रॉब्लम फेस न करें। Thank you so much, ma'am. We all will get the advantage from the tips you have shared today, and definitely we all are going to beat the heat stroke together. Thank you. Thank you.